सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो एपिसोड नंबर 4 वहाँ से शुरू होता है जहाँ से एपिसोड नंबर 3 ख़त्म हुआ था। गोस्ट की इचिरो को अपना फीलिंग्स कहने के बाद गुड नाइट कह के वहाँ से चला जाता है। तब हम देखते हैं कि इचिरो ये सब सपने में देख रहा था और नींद टूटने के बाद वहाँ पर माची एंड फूमियो आता है और पूछता है, क्या तुम आज ज़ू में जा सकते हो? तो इचिरो भी जाने के लिए राज़ी हो जाता है क्योंकि वो प्रॉमिस किया था। लेकिन बारिश होने की वजह से उन लोगों को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इचिरो अपना स्टोरी लिखने के लिए फुल जोश में था, लेकिन न्यू प्लॉट में क्या लिखे ये उसे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो परेशान हो जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले सीन में हम गोस्की को देखते हैं जो कह रहा था, मैं लाइब्रेरी जाने के बारे में सोच रहा था क्योंकि मुझे कुछ मटेरियल चाहिए था, लेकिन अभी बारिश हो रहा है। ये कहने के बाद वो ड्रॉ करने लगता है, लेकिन वो बार बार सिर्फ इचिरो का स्केच बना रहा था और ऐसे ही वो बहुत सारा ड्राइंग बना लेता है। तब वो मन में बोलता है, ये सब हो रहा है क्योंकि ये प्यार है, और तब उसका मुंह पूरा लाल हो गया था। तब उसे याद आता है कि वो जब इचिरो के साथ शॉपिंग और स्ट्राइक में गया था वो एक डेट था, और जब वो रियलाइज़ करता है कि उसने इचिरो के साथ क्या क्या किया है वो पूरा शर्मा के बेड पे लेट जाता है। तब वो बोलता है कि मैं कैसे उसे मेरा फीलिंग्स और बाकी सारे बातें डायरेक्ट फेस टू फेस बोल दिया। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा? वो सोजो मांगा गॉड प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, ऐसे ही वो बोल रहा था। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इचिरो अपना काम कर रहा था, लेकिन उसका पानी ख़त्म हो गया था। इसीलिए जब वो रूम के बाहर आता है वो देखता है कि गोस्की रूम के बाहर चुपके से माची एंड फूमियो को देख रहा था। तब गोस्की बोलता है वो दोनों खुश नहीं लग रहे हैं, तो इचिरो उसे बताता है कि बारिश आने के कारण वो लोग ज़ू नहीं जा पाए। ये सुनकर गोस्की बोलता है, मैंने लाइब्रेरी जाने की प्लान कैंसिल कर दिया है इस बारिश के लिए, इसीलिए मेरे पास कुछ फ्री टाइम है उन लोगों के साथ खेलने के लिए। तो इचिरो गोस्की को ऐसे हेल्प करने के लिए उसे शुक्रिया कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद इचिरो जब अपना रूम में वापस आता है वो मन में सोच रहा था कि ये कन्वर्सेशन ऐसा चला जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं। तब हम गोस्की को देखते हैं जो ब्लश कर रहा था और कहता है कि मैं ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड है उसके आँख में देखकर बातें करना। लेकिन तभी उसे माची एंड फूमियो के बारे में याद आता है और तब वो जोश में बोलता है, नहीं अभी मुझे सिर्फ उन दोनों के बारे में सोचना चाहिए। ये कहने के साथ गोस्की उन लोगों के रूम में आ जाता है। तब वो माची से वो जो पकड़ा हुआ था उसके बारे में पूछता है। तब माची उसे बताता है कि ये उसका फॉर्चून टेलिंग कार्ड है जो इचिरो ने बहुत समय पहले उसके लिए बनाया था। ये सुनकर गोस्की एक्साइट हो जाता है और माची को अपना फॉर्चून बोलने के लिए बोलता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है इचिरो की तरफ जिसका काम फाइनली ख़त्म हो गया है, इसीलिए वो बाकी सभी के साथ खेलने के लिए आ जाता है। लेकिन वहाँ का माहौल बहुत सन्नाटा भरा और उदासियों से भरा हुआ था। तो इचिरो के पूछने पर गोस्की उसे बोलता है कि मैंने सिर्फ माची को मेरा फॉर्चून बताने के लिए बोला था। तभी हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर माची गोस्की को एक कार्ड चूज़ करने के लिए बोलता है, लेकिन गलती से एक कार्ड निकालने के समय बीचों बीच से 2 टुकड़ों में कट जाता है। तब सीन प्रेजेंट में आता है और इचिरो उस कार्ड को देखता है और बोलता है, ये तो वही कार्ड है जो मैंने बनाया था जब तुम किंडरगार्टन में थे माची। उसके बाद गोस्की माची से उसका फेवरेट फॉर्चून टेलर का नाम पूछता है, तो माची उसे उसका फेवरेट फॉर्चून टेलर का नाम सर फ्रूट मिगाहारा बताता है। तब गोस्की माची से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए इसका एक कॉपी लेके आऊँगा, और वैसे भी आज मेरा लाइब्रेरी जाने का प्लान था। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इचिरो को गोस्की का चिंता हो रहा था। तब वहाँ पर माची आता है और इचिरो को चिंता छोड़कर गोस्की को लेने के लिए जाने बोलता है। ये सुनने के बाद वो गोस्की को लेने चला जाता है। कुछ समय बाद इचिरो रास्ते में गोस्की मिल जाता है। तब गोस्की के पूछने पर इचिरो बताता है कि उसे उसका और बुक्स का चिंता हो रहा था। तो गोस्की बोलता है बुक्स बिल्कुल ड्राई है
और मैंने मिगाहारा सर के न्यू बुक्स और कुछ नया और अलग बुक्स भी लिया हूँ। ये सुनने के बाद इचिरो उस बुक्स को उसे कैरी करने के लिए देने के लिए गोस्की को बोलता है और गोस्की खुशी से उसे वो दे भी देता है। तब इचिरो पूछता है, क्या तुम जो बुक तुम्हारे लिए लेने आए थे वो तुम्हें मिला? लेकिन गोस्की बोलता है कि वो पूरा उसके बारे में भूल ही गया था। ये कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि माची उसका नया बुक को देख रहा था और इचिरो को एक न्यू कार्ड बनाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो इचिरो भी ये मान जाता है और कार्ड बनाने लग जाता है। कुछ समय बाद उसका काम ख़त्म हो जाता है और माची अपना नया कार्ड पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तब वो लोग गोस्की को वहाँ पर नहीं देखता है, लेकिन तभी गोस्की एक कपड़ा और कुछ सामान से एक छोटा सा स्टेज तैयार करता है माची के लिए और माची को अच्छे से सजा भी देता है। तब गोस्की उसको बोलता है, पता है ये तुम एक दिन असली में भी कर सकते हो। लेकिन माची बोलता है कि नहीं, फॉर्चून टेलिंग मेरा एक हॉबी है, मैं बड़ा होके एक अच्छा सा जॉब करूँगा। तब इचिरो पूछता है कि क्या तुम एक फॉर्चून टेलर नहीं बनना चाहते? तुम जो कुछ भी चूज़ कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। तो माची इसके लिए इचिरो को शुक्रिया कहता है। तब इचिरो उसे बोलता है, लेकिन ये मत सोचना कि फॉर्चून टेलर बनने के लिए तुम्हें पढ़ना नहीं है। तो माची उसे हाँ कहता है। तब गोस्की को अपना मॉम का याद आता है। उसके बाद इचिरो ये सब करने के लिए गोस्की को शुक्रिया बोलता है और बोलता है, तुम ड्राइंग करने से शुरुआत क्यों नहीं करते? तो गोस्की समझता नहीं है कि इचिरो क्या कहना चाहता है, इसलिए इचिरो अच्छे से बोलता है, तुम मांगा बनाना चाहते हो ना? तो मुझे लगता है कि अगर कोई प्रिंसेस मांगा आर्टिस्ट बनेगा ये उतना बुरा नहीं होगा। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि इचिरो एक पेपर उस स्टेज के ऊपर चिपका देता है जहाँ पर लिखा हुआ था, प्लीज़ हमारे लिए इसे कल तक यहाँ पर रखिए। तब वो नोटिस करता है एक प्लेनेटेरियम को। वो बताता है कि ये वही प्लेनेटेरियम है जो डैड ने बहुत समय पहले खरीद के दिया था। तभी वहाँ पर गोस्की आता है और पिछले दिन के लिए इचिरो को कुछ बोलने जा रहा था, लेकिन तभी इचिरो उसे रोकता है और बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे इस फीलिंग के लिए, लेकिन ये बहुत मुश्किल है खुद को किसी रिलेशन में रखना। माची एंड फूमियो वही मेरा एक लौता फैमिली है, मैं उन लोगों को मेरा प्रायोरिटी बनाना चाहता हूँ। जैसा प्लान हुआ था, मैं अभी भी हम दोनों का एंगेजमेंट मतलब उस पैक्ट को तोड़ना चाहता हूँ, ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। तब हम देखते हैं कि इचिरो के स्किन में कुछ होने लगता है। गोस्की उसे रुकने के लिए बोलता है, लेकिन इचिरो रुकता नहीं है और फाइनली बोलता है, लेकिन अब मैं सच में तुम्हारे प्यार में गिर गया हूँ। ये सुनकर तो गोस्की पूरा शॉक हो जाता है। तब इचिरो उससे शर्माते हुए पूछता है, क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहते हो? ये सुनकर तो गोस्की और भी शर्मा जाती है और कहता है, क्या ये एक डेट है, सिर्फ तुम और मैं? तो इचिरो हाँ कहता है। ये सुनकर गोस्की वहाँ पर टेबल में गिर जाता है और बोलता है, मेरा हार्ट पूरा भर गया है और ये रुकने वाला है। ये सुनकर इचिरो उसे ये करने के लिए मना करता है और यहाँ पर ही इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। आई होप गाइस you have enjoyed this video so much. Next video will come soon. Till then, stay safe, stay healthy, and don't forget to like and subscribe.